जय माँ बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे किसी पर जादू, टोने टोटके, काला जादू या किसी प्रकार की क्रियाएं, जो ये तांत्रिक क्रिया होते हैं, तंत्र मंत्र कराया गया है, तो उसकी क्या पहचान है। दोस्तों, किसी पर भी अगर ऐसा सब करा दिया गया है या आपको अपने आप पर ऐसा डाउट हो रहा है कि हम पर किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, यदि आपको अपने आसपास बहुत शत्रु नज़र आते हैं, बहुत नहीं एक या दो भी हो, और उस आपको शक है कि उसने आपके ऊपर ऐसा कुछ करा दिया है, तो आप कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए बताते हैं उन पहचान की जिनके कारण आप पहचान सकते हो कि आगे आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत जादू टोना टोटका तो नहीं कराया गया है। टोने टोटके, तंत्र मंत्र, ये बहुत बुरी क्रियाएँ होती हैं। अगर किसी के ऊपर करा दिया गया है तो समझ लीजिए वो तो बर्बाद होता ही है, उसके परिवार में भी अनिष्ट शक्तियाँ फैल जाती हैं और उसके घर में भी बुरा होने लगता है। फ्रेंड्स, कुछ पहचान है जिनके कारण आप टोने टोटके, तंत्र मंत्र, काला जादू आदि क्रियाओं को पहचान सकते हैं। यदि आपके ऊपर किसी ने इस प्रकार की कोई भी क्रिया करा दी है, सबसे पहले वह व्यक्ति डरने लगेगा, उस व्यक्ति के मन में डर बैठेगा, यानी वो व्यक्ति पहले मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा और उसके बाद में उसका शरीर बीमार होगा। यानी पहले दिमाग बीमार होगा और उसके बाद उसके शरीर में बीमारियां बैठने लगेंगी। धीरे धीरे उसे नई नई बीमारियां दिखाई देने लगेंगी। कभी उसके सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों उसके पेट में दर्द रहता है। और दर्द कभी भी उसके शरीर से अलग नहीं होता, तो शरीर में कहीं ना कहीं उसको दर्द बना रहता है। अक्सर ऐसे लोग पेट पकड़े हुए रहते हैं, जो बैठेंगे, खड़े होंगे या लेटे रहेंगे, वो अपना पेट पर हाथ रखे रखते हैं, क्योंकि उनके पेट से दर्द जाता ही नहीं है। उन्हें रोज़ रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। कभी बुखार होगा, कभी फ्लू होगा, कभी उनके सर में दर्द हो जाएगा, लूज मोशन हो जाते हैं और कभी बुखार हो जाता है। इस तरह की चीज़ें रोज़ रोज़ होती रहती हैं और रिपीट होती रहती हैं। दोस्तों, यदि ऐसा इंसान मेडिकल जांच कराए, यानी मेडिकल टेस्ट कराता है, तो उसकी रिपोर्ट में कभी कुछ नहीं आता, रिपोर्ट नॉर्मल आती है और कोई बीमारी नहीं आती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो इलाज किस चीज़ का कराए। डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल है, दिखाई देने में नॉर्मल है, लेकिन बीमारी कोई नहीं है। लेकिन वो इंसान ना ठीक से खड़ा हो पाता है, ना बैठ पाता है, हमेशा उसके शरीर में कमजोरी लगी रहती है। ऐसे इंसान को ना तो भूख लगती है, ना ही उसे किसी खाने में कोई रुचि रहती है। उसका मन धीरे धीरे अपनी ही पसंद से हटने लगता है। सबसे पहले उसका मन अपनी ही पसंद से हटने लगता है। दोस्तों, वह जिन चीज़ों को बहुत पसंद करता था, वही उसकी चीज़ें नापसंद बन जाती हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है, सालों तक, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी वो खो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ये सब चीज़ें कराई गई हैं, उसका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, खिला हुआ नहीं रहता, चमक नहीं रहती, उसके चेहरे पे तेज नहीं रहता, ग्लो नहीं रहता है ना। उसका चेहरा हमेशा ऐसा लगेगा जैसे ये इंसान कितने सालों से बीमार है। उसके पीठ या कंधे पर हमेशा वो महसूस करेगा कि 100 या 200 किलो का वजन रखा हुआ है। जब सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो उसे लगेगा जैसे कि वह 100 या 200 किलो का वजन अपने कंधे पर लेकर चल रहा हो, और एक एक सीढ़ियों पर चढ़ना, यानी एक एक कदम रखना भी उसे बहुत भारी लगता है। वो बहुत चढ़ने में असहज महसूस करता है और बीच में ही थक जाता है, उसकी सांस फूल जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग शीशा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आईना, मतलब वो अपना चेहरा पर देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपना चेहरा अपना सा नहीं लगता। उन्हें चेहरे में कुछ अजीब सा लगता है और वो चेहरा नहीं देखते। उन्हें कई कई दिन हो जाते हैं ना वो चेहरा देखते हैं, ना बाल निकलते हैं, यहाँ तक कि सजना संवरना भी बंद कर देते हैं। उनकी आंखों के चारों तरफ काले घेर हो जाते हैं, आंखें गड्ढे में धंसने लगती हैं और हमेशा झुकी झुकी सी, मुरझाई हुई सी, बीमार बीमार सी उसकी आंखें लगती हैं। वह व्यक्ति दुखी रहता है, वह किसी से सहजता से बात नहीं कर पाता, यहाँ तक कि अकेला रहना पसंद करता है, और पार्टी, शादी, विवाहों में भी वो अकेला ही पाया जाता है। उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता, इसी कारण वह एक एक करके अपने सारे काम बिगाड़ने लगता है और उसके हाथ से इसको सब कुछ धीरे धीरे जाने लगता है। उसका कोई भी कार्य नहीं बनेगा, और यदि कार्य बन भी गया तो बिगड़ जाएगा। उसे किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं मिलती है, और एक समय ऐसा भी होता है जब वह सब कुछ खुद ही छोड़ देता है। उसको किसी भी प्रकार की कोई कहीं भी किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं थी, उसको कोई चीज़ फेवरेट नहीं रहती, और सिर्फ वह एक चारपाई पर पड़ा रहता है, दुखी और बीमार रहता है।
वो इतना कमज़ोर नज़र आता है, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता और कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। और जब ऐसी सिचुएशन हो गई है, कोई किसी ने चारपाई पकड़ लिया या अपने बेड पर ही पड़ा रहता है, तो आप समझ सकते हो ऐसे में क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसा कोई तब करता है, या तो कोई किसी से नफ़रत करता है, जलता है, कोई किसी की तरक्की से जल जाता है, कोई किसी की सुंदरता से जल जाता है, कोई किसी के घर की खुशियों से जल जाता है, कोई किसी के प्यार से जल जाता है। बहुत सारे कारण बन जाते हैं जलन के, या फिर कोई किसी से दुश्मनी रखता हो तो वो इस तरह के एक दूसरे पर टोने टोटके करा देते हैं। यदि आपको किसी पर शक है, यानी आपको डाउट है कि आप पर भी किसी ने ऐसा कराया है, तो दोस्तों आप उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। हो सके तो उसका दिया हुआ ना खाएं, विशेष तौर से कोई भी सफ़ेद चीज़ ना खाएं। उसे अपना कोई भी इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा न दें, अपने बाल और नाखून भी उस तक न पहुंचने दें। दोस्तों जिनके ऊपर ऐसा सब करा दिया जाता है, वो अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़कर चले आते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई छोड़कर चले आते हैं। वो घर से बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें बाहर जाना बहुत भारी काम लगता है। यदि किसी की दुकान है तो वो अपनी दुकान नहीं खोलेगा, एक दिन खोलेगा फिर दूसरे दिन मना कर देगा, या सुबह लेट जाएगा, या शाम को जल्दी भाग आएगा। ये सब चीज़ें सब होने लगती हैं। सबसे बड़ी बात है, ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य शुरू तो करता है, परंतु वह उस कार्य को अंत तक नहीं पहुंचाता, यानी वो बीच में उस कार्य को छोड़ देता है। या तो उसकी रुचि उस कार्य से हट जाती है, या फिर वह बीमार पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा बीमार कि वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। खाने पीने की चीज़ें बुरी लगने लगती हैं, उसकी फेवरेट चीज़ें भी उसकी फेवरेट नहीं रहती है, उसको कुछ पसंद नहीं रहता, उसके पास समय पर किसी भी बात का कोई जवाब नहीं रहता है। दोस्तों उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उससे कुछ भी अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती, सिर्फ दुख याद रहते हैं। पेट के दर्द की वजह से झुका हुआ रहेगा, सीधा खड़ा हुआ नहीं हो पाता, वो सीधा लेट नहीं पाता, घुटने मोड़ कर लेटता है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, यानी जिसके ऊपर ऐसा करा दिया वो कभी पूजा पाठ करता होगा, तो वो पूजा कम कर देगा या फिर बिल्कुल ही छोड़ देगा। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को गंध बहुत आती है, और जहाँ किसी को गंध नहीं आएगी उसको आ जाएगी। उसको सुगंध भी बर्दाश्त नहीं होती है और दुर्गंध भी बर्दाश्त नहीं होती। फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना न भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ बगलामुखी।